Hello guys, myself Bharti Rawat and I am a second professional MBBS student at a government medical college in West Bengal. So here I am going to share you some tips about how to score 650 plus in NEET 2024. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट है जो सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ये कोट उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लगे हुए हैं मेहनत से, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। चाहे उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पर वो लोग अपने ड्रीम के लिए बढ़ते जा रहे हैं और इस बार मेडिकल कॉलेज की सीट लेकर ही मानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला टिप है, से नो टू रिग्रेट्स। क्या हो गया, क्या आपने गलती की, पेपर कैसा गया, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मिलेगी सीट नहीं मिलेगी, अब ये सोचने का टाइम नहीं है। अब बारी आती है कि आपके हाथ में क्या वक्त है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने की, उस पर ध्यान करने की और ये सोचने की कि आगे आप अपना और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे अपनी सीट ग्रैब कर सकते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, have struggles and even regret things in our past, but you are not your mistakes, you are not your struggles, and you are here now with the power to shape your day and your future. आपके पास आज का समय है, ना कल का, ना बीते हुए कल का, ना आने वाले कल का। आपके पास जो है वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप इतना अपना 100% दीजिए कि आपका ये प्रेजेंट आपका आने वाले कल को और बेहतर बना दे। High competition and facing difficulty in physics makes NEET tough to crack. It is normal if you feel this way. But instead of having regret, ask yourself, if you really want to become a doctor, if you want to become a doctor, then you need to stop regretting and having self-pity. Just drop that self-pity. Be consistent and work hard. Do your best so that you have nothing to regret about. अपना आज को इतना अच्छा बनाओ कि आपको कल कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार काश मैं ऐसे कर लेता, थोड़े से मैं और चैप्टर्स पढ़ लेता, थोड़े मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, या फिर कोई एक मॉक टेस्ट और दे देता, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लेता, थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेता। ये सब छोड़ो, ये सब रिग्रेट ना रह जाए, इसलिए अपने आज में आपको इतना अच्छा करना है कि आपको आने वाले कल में कोई रिग्रेट ना रह जाए। सेकेंड टिप इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं अपनी नीट की सीट लेकर ही मानूंगा या मानूंगी। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर. नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल. एवरी बैटल इज फर्स्ट बॉर्न इन द माइंड. कुछ भी जीतने से पहले, कुछ भी करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में ये बना लें, ये बिठा लें कि हाँ मैं डॉक्टर बनने के लायक हूँ, मुझे एमबीबीएस सीट मिलेगी, मैं एमबीबीएस के लिए ही बना हूँ. आपको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से कि हाँ मैं सिलेक्शन के लिए बनी हुई हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा. अभी तक नहीं हुआ है, आगे ज़रूर होगा और यही मेरा समय है. अपने आप पर आपको बिलीव रखना है. सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन. How much ever our friends and parents motivate us and encourage us, it will all die one day if you cannot motivate your own self. Put your heart into whatever you are doing and do it well. आज में विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो कि आप उन सब से ऊपर हो, उन सब सेल्फ पिटी से, अपने डिस्करेजमेंट से, डिमोटिवेशन से, उन सबको साइड पे रख के अपने आप को विश्वास दिलाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं इसी के लिए बनी हूँ. Remember that determination is the glue that holds everything together. If you need to succeed, if you need to do well, you need to have the determination to rise up against all odds. Never lose hope and never let anyone tell you that you cannot do something. किसी को आपकी वर्थ मत बताने दो, किसी को मत बताने दो कि आप क्या नहीं कर सकते. अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो and definitely will gonna rock. My third tip, which is very important for all the NEET aspirants, prefer only NCERT. NCERT is good for biology and chemistry, but for physics you need a reference book for practicing MCQs. NCERT से कोई भी चीज़ नहीं है जो बाहर से आए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली. Almost 90% of the NEET question paper
almost 90% of the NEET question paper will be based on NCERT only. So you don't need to worry. NCERT के बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला. बायोलॉजी को तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता. एंड इवन इन केमिस्ट्री में भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक all goes the same. Physics part you need to practice MCQs, but you will need to get the objective orientation through objective books and coaching and whatever module you prefer. For bio and chemistry it's okay, but for qualifying NEET and fetching a seat you definitely need a good objective book with lots of MCQs. So prefer any book in which you feel comfortable about and practice its lots of MCQs so that you can have a better concept clarity and have a better questionnaire prepared. If you think that only reading NCERT once or twice or highlighting some points and writing down some important points is enough, then you are absolutely wrong. सिर्फ NCERT एक दो बार पढ़ने से, ऊपर से पढ़ लेने से या फिर कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे कि हाँ भाई हमने NCERT पढ़ ली, तो ऐसा नहीं होने वाला है. आपको NCERT का एक एक डायग्राम, एक एक एग्जाम्पल या फिर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी NCERT के एक्सरसाइज में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करी होनी चाहिए बिफोर अपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम. बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव रियलाइज्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कीप दीज थिंग्स इन माइंड स्पेसिफिकली. Read NCERT of biology and chemistry as many times as possible. Every time you read NCERT, you explore something new and understand new. After you think you have read it thoroughly, make short notes and revise them. पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार जितनी आप मैक्सिमम टाइम्स पढ़ सकते हो. और जब आपको लगता है कि हाँ आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज करें, बिकॉज रिविजन इज़ द की. सेकेंड, चूज़ द राइट क्वेश्चन बैंक. It should be based on the syllabus and should be related to NCERT only. Solving unnecessary tough questions is of no use. बेकार के टफ क्वेश्चन सॉल्व करना कि चलो मैं ये भी सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है और मेरे को इससे और अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. इससे बेटर है कि आप सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर बहुत सारे प्रैक्टिस करें इससे एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ताकि वो आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाए. लेट्स टॉक सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं एक बार कि पर्टिकुलरली आपको सब्जेक्ट में कैसे कैसे थोड़ा प्रिपेयर करना है ताकि आपका अच्छा स्कोर हो NEET 2024 में. सो फॉर बायोलॉजी पार्ट आई एम टॉकिंग फर्स्ट. सो लेट्स सी कि बायोलॉजी में आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है और बायोलॉजी में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी. ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम जो भी उसमें गिवन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एस्पिरेंट्स व्हाट डू दे एक्चुअली डोंट रीड द समरी ऑफ द टॉपिक. There are many things that are given in the summary but are not given in the topic. So make sure to read the NCERT given at the end of the chapter. Even the questions which are given in the exercise have some role in understanding the concepts. So make sure कि जो भी उसमें questions हैं, examples हैं, वो सब आप अच्छे से पढ़ लें. एंड summary तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको better concept clarity चाहिए तो. Now let's move on to chemistry part. So biology की तरह ही chemistry में भी NCERT is also important. फॉर इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली मेक श्योर कि आप केमिस्ट्री के लिए तो इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए और ऑर्गेनिक पार्ट के लिए तो NCERT ही पढ़ें. फिर सॉल्व क्वेश्चंस जो भी हैं गिवन इन टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं या फिर कुछ भी गिवन है NCERT बुक में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक जो भी हैं उन सब के एक्सेप्शंस पार्ट सब यू हैव टू गो थ्रू द NCERT ओनली. सो फॉर लास्ट फिजिक्स पार्ट, गो थ्रू द फिजिक्स NCERT फॉर ऑल चैप्टर्स इफ़ पॉसिबल. डू नॉट बी ओवरवेल्म बाय टफ क्वेश्चंस. ये मत सोचो कि बहुत टफ क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे तो ही आपका NEET में सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, आप रेफरेंस बुक्स डेफिनेटली ले सकते हैं. टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी रखिए, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें कि आज मुझे अगर फिज़िक्स के 100 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करने तो मैं 100 करके ही सोऊँ. यू कैन इम्प्रूव डे बाय डे. आज अगर 100 है तो कल 150 का टारगेट रखिए, बट मेक श्योर कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करें और फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट वाले सॉल्व करें रादर दैन गोइंग द टफ पार्ट. ठीक है, और उसको रेफ़र करते रहें. मेक श्योर कि आप जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक शॉर्ट कॉपी में लिख लें, एक साइड में नोट्स कॉपी बना लें और उसमें लिखें और उनको रोज़ रिवाइज़ करें. जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, फिर जब आप कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज़ हो रहा है, सो मेक श्योर टू हैव दैट फार्मूलाज बाय योर साइड. और
So that was all. Best of luck and keep preparing, keep hustling, and don't forget to hit the like, share, subscribe button.